उसे वो दिन याद आने लगा जब पहली बार अंकित ने उसके जीवन में दस्तक दी थी। एक रात वो फ्रेंड बुक को देख रही थी, तभी अंकित का फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके पास आया। वो दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। शीतल ने थोड़ी देर उसके प्रोफाइल पिक्चर को देखा, फिर उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो सो गई। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो पूरे 50 मैसेज उसके इनबॉक्स में पड़े थे। ये लड़का पागल है क्या? 50 मैसेज कर रखा है इसने। मुझे तो ये बहुत बड़ा चिपकू लग रहा है, अभी से ब्लॉक कर देती हूँ। वो उसे ब्लॉक करने जा रही थी कि तभी फिर से उसका मैसेज आया जिसमें लिखा था, सॉरी, आपको परेशान किया क्या मैंने? इस शहर में नया हूँ ना, अभी गांव से शहर आया हूँ। एक कॉल सेंटर में ज्वाइन किया है मैंने। आप मुझे जैसे अजनबी की दोस्त बनेंगी? पता नहीं ऐसा क्या हुआ अंकित की ये साफ गोई शीतल को बहुत पसंद आई। उसने उसके मैसेज का जवाब देते हुए पूछा कि गांव में कौन कौन है? गांव में तो कोई नहीं है। पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे। माँ भी 2 महीने पहले ही उनके पास चली गई। उनको कैंसर था ना, उनके इलाज के लिए सारी जमीन बिक गई, लाखों का कर्जा भी हो गया। बस उसी कर्ज को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ नौकरी के लिए आना पड़ा। अंकित का मैसेज पर शीतल बहुत भावुक हो गई। उस दिन के बाद तो हर दिन की ये ड्यूटी बन गई थी। अंकित और शीतल घंटों बातें करते रहते। धीरे धीरे अंकित अपनी इमोशनल और दुख भरी कहानी सुनाकर उसके करीब आता गया। एक दिन उसने प्यार का इजहार भी कर दिया, जिसका जवाब शीतल की हामी के रूप में उसे मिल गया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया। फिर तो बातों का सिलसिला एक दूसरे को फोटो और अपनी अपनी वीडियो भेजने में बदला और जल्द ही उनकी पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास बैठी हो। अरे बाबा, विश्वास कर लो, अब मैं ही हूँ तुम्हारी शीतल। शीतल, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मतलब बहुत। कितना? जितना एक मछली पानी से करती है। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अंकित झूठ भी इतने आत्मविश्वास के साथ बोलता था कि शीतल को कभी भी उस पर शक नहीं होता था। शीतल बहुत खुश थी कि उसे अंकित जैसा चाहने वाला मिला है। इस बीच एक दिन मौका पाकर अंकित ने शीतल के विश्वास का गलत फायदा ये कहकर उठा लिया था कि वो जल्द ही शादी करेंगे। शीतल ने अपने घर वालों को भी अंकित के बारे में बता दिया था। शीतल के माता पिता को पहली नजर में वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी लच्छेदार और भावुक बातों से उन्हें भी अपने जाल में फंसा लिया था। अब वे लोग भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अंकित और शीतल की शादी हो जाए। शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन शादी की तारीख के 2 दिन पहले की बात है। नहीं, पापा से बोलने की जरूरत नहीं है शीतल, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। अरे कैसे करोगे इतने सारे पैसों का इंतजाम? 5 लाख रुपए कोई मामूली रकम तो नहीं। असल में अंकित ने शीतल को बताया कि उसके गांव का घर वो लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, जिनसे उसने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे उधार ले रखे थे। उस घर से माँ की बहुत यादें जुड़ी हुई है शीतल, लेकिन लगता है कि पैसों के अभाव से मेरा वो घर ले लेंगे। शीतल ने न सिर्फ 5 लाख रुपए अंकित को अपने पापा से दिलवाए, बल्कि अपना क्रेडिट कार्ड भी उसे इस्तेमाल के लिए दे दिया, ताकि वो शादी की खरीदारी कर सके। अंकित ने रोते रोते कहा कि वो एक पाई चुका देगा। इस बीच उसने वहाँ से भागने की पूरी प्लानिंग भी कर ली और शादी के दिन भाग भी गया। अंकित जहाँ किराए पर रहता था, शीतल पुलिस वालों के साथ वहाँ भी गई, लेकिन वो तो मकान मालिक का 6 महीने का किराया भी लेकर भाग गया था। ये अंकित बहुत ही शातिर लड़का है। अब तक इसने कईयों के साथ फ्रॉड डील किया होगा, लेकिन बदनामी से बचने के लिए किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, तभी ये बचा रहा। लेकिन अब ये नहीं बचेगा। इसे पकड़ने के लिए हमें जाल बिछाना होगा। उसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया। 1 सप्ताह के अंदर ही वो एक दूसरे शहर से पकड़ा गया। वो वहाँ भी किसी लड़की को अपने जाल में फंसाने की तैयारी में था। पहले तो वो खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसका स्वागत डंडों से किया तो वो किसी तोते की तरह बोलने लगा। उसे जेल भेज दिया गया। शीतल और उसके पिता ने उस पर केस कर दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 10 साल की सजा हुई।